मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी संग्राहक बेजोड़ हैं। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी संग्राहक सिर मोड़ हैं। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की कक्षा प्रगतिशील है। अनंत कृपा की है तीर्थंकर भगवंतों ने, जिन्होंने अपनी देशना में धर्म का स्वरूप कथन किया और तत्व स्वरूप की हमें जानकारी दी। अनंत उपकार है गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, देवादिगणी समाश्रमण आदि महान साधक आत्माओं का, जिनके निमित्त से परंपरा में आगे बढ़ता हुआ यह श्रुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। उसी कड़ी में आचार्य उमा स्वाति हुए हैं। अनंत अनंत उपकार है आचार्य उमा स्वाति जी का, जिनकी असीम कृपा से, जिनके अतुलनीय ज्ञान एवं चारित्र की आराधना से अनुभवगम्य ज्ञान तत्वार्थ सूत्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय, जिनमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और अंतिम अध्याय के रूप में मोक्ष तत्व का वर्णन हुआ है। अहोभाग्य है हम सबका भी कि हमें ऐसे महान आचार्य के द्वारा बनाया हुआ, सूत्रबद्ध किया हुआ महानतम ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सुनने और बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। बस 9 अध्ययन पूरे हो चुके हैं। 10वां अध्याय मोक्ष तत्व, 9 अध्याय साधना रूप हैं,
10वां अध्याय सिद्धि रूप है। 9 अध्याय खेती के समान है और 10वां अध्याय उस खेती से प्राप्त फल के समान है। तो बंधुओं, हम इस तत्वार्थ सूत्र का समय समय पर पारायण करें, समय समय पर इसका स्वाध्याय करें। बस यही प्रेरणा हमको लेनी है। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी, संग्राहक सिर मोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी, संग्राहक सिर मोड़ है। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। सब आगम का निचोड़ है। हम देख रहे हैं जितने भी सूत्र हमारे समक्ष तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आए, उन सभी सूत्रों का अपेक्षा से सीधे तौर पर या वर्णन के तौर पर आगमों से ही आधार लिया हुआ है। हम कह सकते हैं तत्वार्थ सूत्र आगमों का निचोड़ है। और उमा स्वाति जी आचार्य, जो स्वयं ज्ञानी ध्यानी थे और जिनका संग्रह इतना जबरदस्त है कि लगभग 1800 से 2000 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी संपूर्ण जैन समाज, दिगंबर हो, श्वेतांबर, श्वेतांबर में मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी, सभी संप्रदाय तत्वार्थ सूत्र को विशेष रूप से आदरणीय, माननीय, पठनीय मानती है, आधार रूप मानती है, प्रमाण रूप मानती है। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र का हम समय समय पर स्वाध्याय करते रहें। आज हम इसके 10वें अध्याय से चर्चा प्रारंभ करेंगे। 10वां अध्याय मुक्ति या मोक्ष के रूप में प्रस्तुत है। ये बहुत छोटा सा अध्ययन है, 10वां अध्ययन। वैसे अपने आप में पूरा तत्वार्थ सूत्र बहुत छोटा सा अध्ययन, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। इसको लघु ग्रंथ कहा गया है। ये विशाल ग्रंथ नहीं है, लघु ग्रंथ है। अक्षरों की अपेक्षा से, सूत्रों की अपेक्षा से लघु ग्रंथ है। लगभग 25 मिनट से 35 मिनट, आधे घंटे के आसपास के समय में पूरे 10 अध्यायों का पठन पाठन स्वाध्याय, मूल सूत्रों का 10 अध्यायों का पठन पाठन स्वाध्याय मात्र आधे घंटे के अंदर हो सकता है। इतना छोटा सा ये ग्रंथ है। और उसमें भी 10वां अध्ययन बिल्कुल छोटा है। इसमें सिर्फ 7 सूत्र हैं मोक्ष के स्वरूप के संबंध में। आज हम उसमें से 3 सूत्रों की चर्चा करने का लक्ष्य रखते हैं। तो पहले हम उच्चारण करेंगे सूत्रों का, पूर्ण मंगल भावना, सर्व मंगल भावना की दृष्टि को साथ में लिए हुए। मोह क्षयाद ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कहा है बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम। और तीसरा सूत्र कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्षः, कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्षः। इस तरह से इन 3 सूत्रों में केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और उसके बाद मोक्ष कैसे होता है, उसके पीछे मूलभूत कारण क्या है, इसकी चर्चा इन 3 सूत्रों में दर्शाई गई है। हम एक एक सूत्र की
संक्षिप्त चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र, मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, अर्थात संधि विच्छेद के रूप में हम देखें, मोह क्षयात ज्ञान दर्शन आवरण अंतराय क्षयात च केवलम, अर्थात इस सूत्र में फरमाया है मोह क्षयात, सबसे पहले मोह का क्षय होना चाहिए। मोह के क्षय होने से, क्षयात का मतलब होने से, मोह का क्षय होने से, मोह क्षयात। फिर अगले पद में कहा गया ज्ञान दर्शन आवरण अंतराय क्षयाच, अर्थात ज्ञान और दर्शन का आवरण, यानी कि ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के साथ अंतरायच और अंतराय, क्षयात केवलम, अर्थात मोहनीय कर्म के क्षय से एवं मोहनीय कर्म के क्षय से एवं ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय तथा अंतराय कर्म के क्षय से केवलम, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बंधुओं, मोक्ष मंजिल उसी को प्राप्त होती है जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से अगले चरणों में बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है, इसकी चर्चा कही, और तब कहा मोह क्षया, मोहनीय कर्म के क्षय होने से, और साथ ही च, और ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, अर्थात मोहनीय कर्म के क्षय के साथ और नेक्स्ट लेवल में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों के क्षय होने से, कुल चारों कर्मों के, चारों घाती कर्मों के क्षय होने से केवलम, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा बन जाता है, अरिहंत बन जाता है, उसके पास चार अघाती कर्म शेष रहते हैं। समय पर वे चार अघाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है और जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष क्या है? दो अक्षरों से बना हुआ यह शब्द मोक्ष, और 10वें अध्याय का, तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का पहला सूत्र और पहले सूत्र का पहला पद मोह क्षयात, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। मोक्ष एक शब्द है 2 अक्षर का, मोक्ष, और मोक्ष के स्वरूप का कथन करने वाला तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय, तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय और उसका पहला सूत्र और पहले सूत्र का पहला पद मोह क्षयात, इन 2 शब्दों पे ध्यान दीजिए। उधर मोक्ष 2 अक्षरों पे ध्यान दे, इधर मोह क्षयात, इन 2 शब्दों पे ध्यान दे। मोह शब्द का पहला अक्षर मो, मोह शब्द का या मोहनीय कर्म का पहला अक्षर मो, और क्षयात, क्षय करने से, क्षयात शब्द का पहला अक्षर क्ष, इन दोनों शब्द अक्षरों को संयुक्त कर लीजिए, मो क्ष, मोहनीय का मो,
क्षयात या क्षय का क्ष मोक्ष। बंधुओं, मोहनीय कर्म का क्षय होना ही मोक्ष है, मुक्ति है। क्योंकि बाकी के 3 घाती कर्म सहज ही अंतर्मुहूर्त में क्षय हो जाते हैं, और अघाती कर्म तो वैसे भी सर्वज्ञता में बाधक नहीं है, वीतरागता में बाधक नहीं है, अरिहंत पद की प्राप्ति में बाधक नहीं है। आयुष्य कर्म के साथ ही शरीर से जुड़े हुए नाम गोत्र और वेदनीय कर्म आयुष्य के साथ स्वतः पूरे हो ही जाते हैं। मूल आधार है मोहनीय का क्षय होना, राग द्वेष से मुक्त, क्रोध मान माया लोभ से मुक्ति, विषय विकार और कषायों से मुक्ति। और ये सारा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष विषय विकार, कामनाएं वासनाएं इच्छाएं, ये सारे मोह का परिवार है। जहां मोह है वहां क्रोध मान माया लोभ रहेगा, राग द्वेष रहेगा, कामनाएं रहेगी, इच्छाएं रहेगी, क्लेश रहेगा, विषय रहेंगे, विकार रहेंगे, सब रहेगा। और जहां मोहनीय का क्षय हो जाए तो ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि मूल बीज, इन सारी विकृतियों को पैदा करने का मूल बीज मोहनीय कर्म है। इसलिए सबसे पहले इस मोहनीय कर्म को जीतना होता है, मोहनीय कर्म को क्षय करना होता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला साधक, मोक्ष की साधना करने वाला साधक सबसे पहले मोह पर विजय प्राप्त करता है। और इसीलिए धर्म की जब भी कोई बात आती है, चाहे वो श्रावक के लिए है मुनि के लिए, श्रावक के लिए आंशिक रूप से, मुनि के लिए संपूर्ण रूप से, धर्म की जहां भी बात आती है व्रत नियम मर्यादा पक्षखान की बात आती है। कुछ व्रत लिया जाए, नियम लिया जाए, प्रत्याख्यान लिया जाए, कुछ तप किया जाए, अर्थात इच्छाओं को वश में किया जाए। इच्छाओं को वश करने के पहले स्तर से मोहनीय कर्म का क्षय का मार्ग प्रारंभ होता है, और होते होते संपूर्ण मोहनीय को जीत लिया जाता है। श्रावक आंशिक पाप का त्याग करता है मोह को जीतने के लिए, साधु संपूर्ण पापों का और संपूर्ण संबंधों का त्याग कर देते हैं मोह को जीतने के लिए। फिर साधना करते रहते हैं, परिशह जीतते हैं, किस लिए? मोह को जीतने के लिए। तप करते हैं मोह को जीतने के लिए, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं मोह को जीतने के लिए, उपसर्ग और परिशहों को समभाव से सहन करते हैं मोह को जीतने के लिए। और जिस दिन साधना पूर्णता की तरफ आगे बढ़ती है तब सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। इसलिए कहा मोह क्षयात्। और जीव मोह का क्षय करते ही 12वें गुणस्थान में प्रविष्ट होता है, और 12वें गुणस्थान का बहुत छोटा सा अंतर्मुहूर्त का काल, और उसमें एक साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का एक साथ क्षय हो जाता है 12वें गुणस्थान के अंत में, और जीव केवल ज्ञानी बनता है, 13वें गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसलिए मोह क्षयात् ज्ञान दर्शन आवरण अंतराय क्षयात् च केवलम, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यही बात आगम के अंतर्गत ठाणांक सूत्र में भी फरमाई गई है, और उत्तराध्ययन सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। ठाणांक सूत्र में कहा गया, क्षीण मोहसणम अर्हो तौ कमंसा जुग्वम खिजंती तंजहा नानावर्णिजम दंसनावर्णिजम अंतराय्यम। अर्थात सबसे पहले मोहनीय का क्षय होता है। क्षीण मोहस्स, जिसका मोहनीय क्षय हो गया, वितराग बन गया, अरिहंत बनता है। पहले अरिहंत बनने से पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और तौ उसके बाद ततो या तौ
कमंसा जुगवम खिंजंती। फिर ये तीन कर्म युगपत यानी एक साथ क्षय होते हैं। तंजहा नानावर्णिजम, ज्ञानावर्णीय कर्म, दंसनावर्णिजम दर्शनावर्णीय कर्म, अंतरायम अंतराय कर्म। और यही बात उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम, जिसमें 73 बोलों की चर्चा हुई है, 73 प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें 71वें बोल की चर्चा में पूछा गया है कि जब जीव राग और द्वेष को जीत लेता है, राग और द्वेष को जीतने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? पिज्ज दोष, पिज्ज यानी प्रेय राग, दोष द्वेष। और उसके उत्तर में आगे चल करके बताया तह पड्डमायाए, तब सबसे पहले जहानुपुविम 28 विहम मोहनिजम कम्मम उग्घाएई। क्रमशः, क्योंकि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां सब एक साथ क्षय नहीं होती, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। 7 प्रकृतियां पहले से आगे बढ़ते बढ़ते जब जीव चौथे गुण स्थान में पहुंचता है तब 7 प्रकृतियों का क्षय या उपशम आदि होता है, और 4 से 7 के बीच में संपूर्ण क्षय हो जाता है। फिर जीव जब व्रत पचखान ग्रहण करता है तो पहले से 7 प्रकृतियां अर्थात दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चोकड़ी, 7 प्रकृतियों का क्षय करने के बाद आगे बढ़ता है जीव। तब क्रमशः 5वें गुण स्थान में जाता है तो और 4 प्रकृतियों को क्षय करता है या स्वयोपशम करता है। फिर 7वें में जाता है तब और 4 प्रकृतियों को क्षय करता है, तब 5वें से 7वें में जाता है, प्रत्याख्यानावरण का भी क्षय या स्वयोपशम करता है। फिर 15 प्रकृतियां चली गई, 13 प्रकृतियां बचती है, 9 कषाय और 4 संज्वलन कषाय, 9 कषाय की और 4 संज्वलन, उनको भी क्रमशः इसलिए कहा जहानुपुविम, जहां जहां जिस जिस गुण स्थान में क्रमशः जिन जिन प्रकृतियों का क्षय होने का स्थान है वो उसको क्षय करता हुआ, मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षय करता हुआ जब 28 प्रकृतियों को भी क्षय कर देता है संपूर्ण, 28 विहम मोहनिजम कम्मम उघाई, मतलब मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का उद्घात कर देता है, नष्ट कर देता है। तब उसके बाद पंचविहम नानावर्णिजम, 5 ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां, नवविहम दंसनावर्णिजम, 9 प्रकार की दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां, पंचविहम अंतरायम, और 5 प्रकार की अंतराय कर्म की, ज्ञाना दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। 5 ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म की 9 और अंतराय कर्म की 5। ए तिन्निवी कमन से जिग्वम थगे, इन तीनों कर्मों की प्रकृतियों का युगपत क्षय करता है, मतलब एक साथ में क्षय कर देता है। और तो पच्छा उसके बाद केवल वर्णाण दंसनम समुपाड़ेई, तब जीव को श्रेष्ठ केवल ज्ञान दर्शन की प्राप्ति होती है, अर्थात 4 घाती कर्मों के क्षय करने से जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीव सर्वज्ञ अरिहंत बन जाता है, केवली बन जाता है, और केवली बना हुआ जीव 13वें गुण स्थान में वीतराग दशा में रहता है। फिर आगे चल करके बाकी के शेष कर्मों का क्षय होने पर जीव मोक्ष जाता है। तो पहले सूत्र में केवल ज्ञान की बाधक या अरिहंतता की बाधक जो 4 प्रकृतियां हैं, घाती प्रकृतियां, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, उनका क्षय होने से जीव में वीतरागता, अरिहंतपना, सर्वज्ञपना, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बात की चर्चा पहले सूत्र में थी। दूसरे सूत्र में कहा गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो बताया बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम, संधि विच्छेद के रूप में देखते हैं, बंध हेतु अभाव और निर्जराभ्याम।
दो चीजें होती रहनी चाहिए, दो चीजों के होने से ही कर्म संपूर्ण रूप से क्षय होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और आगे चल के मोक्ष की प्राप्ति। पहला है बंध हेतुओं का अभाव और दूसरा है निर्जरा। हमने पूर्व में जब बंध तत्व की चर्चा की थी तो उस समय हमने बंध के हेतुओं की चर्चा की थी। एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकेंगे जिसमें बताया गया गुणस्थान के अनुसार कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से बंध हेतु होते हैं। हालांकि हमने इसकी चर्चा तत्वार सूत्र का जब हमारा छठा अध्याय चल रहा था, छठे अध्याय के 5वें 6ठे सूत्र के अंतर्गत इसकी हमने चर्चा की थी। फिर भी आज प्रसंग है तो थोड़ा सा इसका वापिस परिचय लेते हैं। अर्थात मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार के बंधन के हेतु ये 5 हैं। कर्म बंधन के हेतु 5 हैं। मिथ्यात्व होने से जीव को कर्म बंध होता है, आवृत के कारण से जीव को कर्म बंध होता है, प्रमाद के निमित्त से कर्म बंध होता है, कषाय के निमित्त से होता है और योग के निमित्त से होता है। पहले और तीसरे गुण स्थान में ये पांचों बंध हेतु होते हैं, मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योग। दूसरे और चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं रहता, मिथ्यात्व 0 हो गया तो आवृत, प्रमाद, कषाय और योग 4 हेतु रह जाते, मतलब एक हेतु का अभाव हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 5वें 6ठे गुण स्थान में, तब आवृत का भी अभाव हो गया, फिर अव्रत नहीं रहता है, जीव व्रत पचखान ले लेता है, साधु बनता है, श्रावक बनता है तो व्रत पचखान लेता है। फिर 3 हेतु बचते हैं, प्रमाद, कषाय और योग। फिर जीव आगे बढ़ता है 7वें गुण स्थान में, अप्रमत्त दशा प्राप्त हो जाती है, प्रमाद भी छोड़ दिया, प्रमाद का भी अभाव हो गया। अर्थात 7वें से 10वें गुण स्थान तक मिथ्यात्व, अव्रत और प्रमाद ये तीनों भी नहीं। अमुक अमुक जगह मिथ्यात्व था, पहले तीसरे में मिथ्यात्व था तो बाकी 4 भी थे। दूसरे चौथे में मिथ्यात्व नहीं था पर आवृत और बाकी के 3 थे। 5वें 6ठे में मिथ्यात्व और आवृत नहीं था पर प्रमाद, कषाय और योग थे। 7वें और 10वें में 7 से 10 तक, 7, 8, 9, 10 में मिथ्यात्व भी नहीं है, आवृत नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, अप्रमत हो चुका साधक। अब 2 योग है, कषाय, संज्वलन कषाय और योग। फिर 11, 12, 13 में मिथ्यात्व नहीं है, आवृत नहीं है, 0 हो गया, कषाय नहीं है और प्रमाद नहीं है, 4 में 0 लग गया, मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद और कषाय, एक योग मात्र बचा है। फिर जब जीव 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो वहां न मिथ्यात्व है, न आवृत है, न प्रमाद है, न कषाय, न योग, अर्थात फलितांश नील हो गया। पहले 54,321 जितना था, फिर 4,321, फिर 321, फिर 21, फिर 1। 11वें से 13वें गुण स्थान में एक अंश बचा, योग, और उससे सातावेदनीय का बंध होता था। 14वें गुण स्थान में मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योगों का अभाव हो गया, नील हो गया, इसलिए कर्म बंधन खत्म। और निर्जरा हमने पूर्व के सूत्र में हमने पढ़ा था, जब हमने 47वां सूत्र पढ़ा था 9वें अध्याय का, तब बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाती है अवस्था, साधक की अवस्था जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे निर्जरा असंख्यात गुणी ज्यादा होने लगती है। तो ऊपर ऊपर बंध के हेतुओं का अभाव हो गया और निर्जरा असंख्यात गुणी बढ़ती चली गई, तो उसका रिजल्ट आया कि जीव कर्मों से मुक्त हो गया। इसलिए दूसरे सूत्र में बताया गया, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, बंध के हेतुओं का अभाव हो जाए और निर्जरा अधिक अधिक होती जाए तब जाकर के जीव को मोक्ष होता है। ऐसा होने का परिणाम बताया तीसरे सूत्र में। तीसरा सूत्र हमारे सामने, कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। पहले कहा बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना और निर्जरा का बढ़ जाना। जब निर्जरा का विकास होता है, निर्जरा बढ़ती जाती है, निर्जरा अधिक अधिक होती जाती है और बंध हेतु घटते जाते हैं,
निर्जरा बढ़ेगी, बंध हेतु घटेगा, तो कर्म घटता जाएगा और फाइनल 14वें गुण स्थान में जब पहुंचेगा, वहां सिर्फ निर्जरा रही, बंध हेतु बिल्कुल नहीं रहे, तो जो भी बचे हुए कर्म है उनका क्षय हो जाता है। इसलिए तीसरे सूत्र में बताया गया, कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, कृष्ण कर्म क्षय मोक्ष। कृष्ण शब्द विशुद्ध संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है लगभग। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, कुल, टोटल। कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। पहले हमने जाना मोहनीय कर्म का क्षय हो जाना मोक्ष है, तो भाव से तो मोक्ष वहीं हो गया जहां मोहनीय कर्म का क्षय हुआ। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें, एक राजा ने अपने शत्रु राजा पर आक्रमण किया अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। उसका राज्य छीन गया था, शत्रु ने उसका राज्य छीन लिया, वो राज्य विहीन हो गया, कमजोर पड़ गया, उसके पास साधन और शक्ति नहीं रहे, कमजोर हो गया। धीरे धीरे उसने साधन जुटाए, शक्ति जुटाई, और साधन शक्ति जुटाने के बाद उस राजा ने वापिस शत्रु राजा पर आक्रमण किया। शत्रु राजा पर आक्रमण करके उसने शत्रु राजा को पराजित कर दिया, शत्रु राजा को मार दिया। जब उसने शत्रु राजा को मार दिया तो वो अपने राज्य का राजा बन गया या नहीं बन गया? बन गया, क्योंकि जिसने उसके राज्य को अपने अधिकार में कर रखा था गलत तरीके से, उसको जब इसने मार दिया तो वो अपने राज्य का राजा हो गया। जिस क्षण शत्रु राजा का नाश हुआ, शत्रु राजा की मृत्यु हुई, उसने शत्रु राजा को मार दिया, उसी समय वो अपने राज्य का राजा बन गया, ये निश्चित बात है। लेकिन फिर भी व्यवहार में अभी युद्ध जीता है, अब वो नगर में प्रवेश करेगा, अपने राज्य में प्रवेश करेगा, अपनी राजधानी में प्रवेश करेगा, और सुव्यवस्थित ढंग से विधि विधान और नियम पूर्वक अपने सिंहासन पर आरूढ़ होगा, और उसके मस्तिष्क के ऊपर उस राज्य का मुकुट रखा जाएगा, राज्याभिषेक किया जाएगा। व्यवहार से वो राजा तब गिना जाएगा जब राज्यसभा में प्रवेश करेगा, सिंहासन के पास उपस्थित होगा, और विधिवत तरीके से राज्याभिषेक करके उसके सिर पर राज्य का मुकुट पहनाया जाएगा और उसे राज्य के सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तब वो राजा बनेगा। ये व्यवहार पक्ष से राजा तब बनता है, लेकिन निश्चय में तो जैसे ही उसने अपने शत्रु को जीत लिया वो राजा बन गया। ठीक वैसे ही मोहनीय कर्म को क्षय करते ही, मोहनीय कर्म हमारे लिए शत्रु है। राग और द्वेष आत्मा के शत्रु हैं, इसलिए अरिहंत वो हैं जिन्होंने आत्म शत्रुओं को, राग और द्वेष को क्षय कर दिया, राग और द्वेष का जिन्होंने हनन कर दिया, वो अरिहंत है। तो वैसे ही आत्मा ने जब अपने पुरुषार्थ से, आत्मा मोह कर्म के कारण कमजोर बन गया, शत्रु के कारण कमजोर बन गया, फिर उसने अपना पुरुषार्थ जुटाया, अपनी शक्ति जुटाई, और शक्ति जुटा करके शत्रु राजा पर, मोहनीय को कर्मों का राजा कहते हैं, यह हमारी आत्मा का शत्रु राजा है, उस मोहनीय कर्म पर चढ़ाई की। मिथ्यात्व मोहनीय से प्रारंभ करके धीरे धीरे 28 प्रकृतियों को क्षय कर दिया, यानी कि मोहनीय जो शत्रु राजा है उस शत्रु राजा को हरा दिया, और हराते ही मोह क्षयात मोक्ष, मोहनीय के क्षय होते ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जीव मुक्त हो गया, कषायों से मुक्त हो गया, विकारों से मुक्त हो गया, विषयों से मुक्त हो गया, राग द्वेष से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया।
अब बाकी की चीजें जो 7 कर्म है वो एक व्यवस्था है। जैसे राजा महल में जाएगा, राज योग्य वस्त्रों को धारण करेगा, फिर राज्यसभा में उपस्थित होगा, सिंहासन के पास पहुंचेगा, फिर विधि विधान होंगे, विधि विधान के साथ उसको राज्य का अभिषेक तिलक किया जाएगा, मुकुट पहनाया जाएगा और राज चिन्हों से अलंकृत करके सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तब वो राजा घोषित होगा। ठीक वैसे ही मोहनीय कर्म के क्षय होते ही मोक्ष है, लेकिन बाकी के जो 7 कर्म हैं उन 7 कर्मों की एक व्यवस्था है। तो सबसे पहले ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और अंतराय का क्षय किया जाएगा, तब जीव केवली बन जाएगा। और फिर बाकी के 4 कर्म भी जब क्षय हो जाएंगे तब देह से मुक्त और कर्म से मुक्त होकर के मोक्ष मंजिल को पधार जाएगा। मोक्ष मंजिल की उसकी गति हो जाएगी, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, दोनों अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से मोह क्षयात मोक्ष, मोह कर्म के क्षय होने से मोक्ष होता है, और व्यवहार की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। बाकी शेष बचे हुए 7 कर्म जो और हैं, 3 घाती 4 अघाती, मोहनीय के बाद जो 7 कर्म शेष बचे, क्रमशः पहले 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरणी दर्शनावली और अंतराय का क्षय होगा, और उसके बाद 13वें गुण स्थान में केवली, 13वें गुण स्थान में सयोगी केवली, समय आने पर योगों का निरोध, अयोगी दशा, 14वें गुण स्थान की प्राप्ति, और 14वें गुण स्थान में शेष 4 अघाती कर्मों का क्षय, तब संपूर्ण कर्म क्षय और मोक्ष की प्राप्ति। यही बात उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 72वें सूत्र में, जैसे 71वें सूत्र में केवल ज्ञान प्राप्ति की चर्चा हुई, 72वें सूत्र में मोक्ष प्राप्ति की चर्चा हुई। अणगारी समुच्छिन्न किरिये अनियति सुक्क ध्यानम, अभी अभी हमने 9वें अध्याय में शुक्ल ध्यान का अध्ययन किया था, शुक्ल ध्यान को हमने जाना था, उसी की चर्चा यहाँ है कि जब अणगार यानी कि साधक मुनि निर्ग्रंथ समुच्छिन्न किरिये अनियति, समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नाम का चौथा, जो शुक्ल ध्यान का चौथा भेद है, सुक्क ध्यानम जियाय माने, जब चौथे भेद का ध्यान करता है तब वेयनिजम आउयम नामम गोयम च ए चत्तारी कमन से जुगवम खवेगी। वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इन चारों कर्मों को जुगवम खवे, युगपत, एक साथ क्षय करता है। अर्थात पहले मोहनीय कर्म का क्षय किया, फिर मोहनीय कर्म के बाद में ज्ञानावरणी दर्शनावली और अंतराय कर्म का क्षय किया, तब 4 कर्म क्षय हो गए। फिर 14वें गुण स्थान के अंतिम घड़ियों में साधक समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के चौथे भेद को साधता हुआ, जियाय माने उसका ध्यान करता हुआ, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इन 4 अघाती कर्मों का युगवम खवे, युगपत, एक साथ क्षय कर देता है। अर्थात 4 पहले क्षय हो गए, 4 अब क्षय हो गए, पहले 1 फिर 3 फिर 4, ये क्रम ध्यान रखिएगा, 1 3 4, पहले एक कर्म का क्षय होता है मोहनीय का, फिर 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनीय को क्षय करके 12वें में प्रवेश करता है जीव, फिर 12वें गुण स्थान के अंत में 3 कर्मों का क्षय होता है, 3 और 1 मिलकर 4 हो गए, और 14वें गुण स्थान में शेष 4 कर्मों का क्षय होता है, तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब मोक्ष द्रव्य से और भाव से क्या, इसके बारे में थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे। अगला चार्ट आपके सामने आएगा मोक्ष के संबंध में। नेक्स्ट चार्ट, लास्ट चार्ट जी। द्रव्य और भाव से मोक्ष क्या है? तब कहा कि कर्मों से आत्मा का सर्वथा रूप से अलग हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष है। और भाव का मतलब है रत्न त्रय की पूर्णता, यानी कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये 3 रत्न हैं। ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान, दर्शन की पूर्णता केवल दर्शन,
और चारित्र की पूर्णता, संपूर्ण आत्मरमणता। जब संपूर्ण आत्मरमणता की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात संपूर्ण केवल ज्ञान, संपूर्ण केवल दर्शन और संपूर्ण आत्मवीतरागता, आत्मरमणता जब प्राप्त होती है, उसी का नाम मोक्ष है। लेकिन व्यवहार या द्रव्य से, कर्मों का आत्मा से संपूर्ण रूप से, कृष्ण कर्म क्षय, संपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो बताया 4 घाती कर्म, और उन 4 घाती कर्मों में सबसे पहले दर्शन मोहनीय यानी कि मिथ्यात्व का क्षय होकर के जीव साइक संकेत प्राप्त करता है। चौथे से लेकर 7वें तक किसी भी एक गुणस्थान में दर्शन मोहनीय को क्षय कर देता है। फिर चारित्र मोहनीय बचता 21 प्रकृतियां, उनको कम करते 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 10वें गुणस्थान के अंत में चारित्र मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है, अर्थात मोहनीय कर्म पूरा क्षय हो गया। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म बचते हैं। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म को 12वें गुणस्थान के अंत में क्षय करता है। इसका फल यह होता है कि जीव 13वें गुणस्थान में प्राप्त केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। फिर जो तीसरे सूत्र की बात थी, दूसरे और तीसरे सूत्र की, बंध हेतु भाव निर्जरा ज्ञान, मोक्ष होने में क्या क्या निमित्त होते हैं, तो बताया पहला नवीन कर्मों के बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना। कर्म बंधन के हेतु हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जैसे जैसे हमने चार्ट में, पिछले चार्ट में हमने देखा था, जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते हैं, पहले मिथ्यात्व छूट जाता है, फिर अव्रत छूट जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते प्रमाद, कषाय और योग, इन सब का अभाव हो जाता है। जब इनका अभाव हो जाता है और पूर्व बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम, इन दोनों के होने पर नवीन कर्मों के, नए कर्मों के बंधन के जो कारण हैं, कर्म बंधन के जो कारण हैं, उन कारणों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, अभाव हो जाना, जिससे नए कर्म नहीं बंधेंगे। और फिर उसके साथ ही निर्जरा, विशिष्ट निर्जरा, आगे बढ़ते बढ़ते विशिष्ट निर्जरा होते जाने से जब नए कर्मों का बंध रुक गया और पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई, अर्थात जहां से पानी आ रहा था, आते हुए नल को बंद कर दिया और ऊपर से जो पानी प्रवेश कर रहा था उसको रोक दिया, और जो पानी अंदर था उस पानी को निकाल दिया, तो बर्तन पानी से खाली हो जाता है। वैसे ही नए कर्मों के आगमन को रोक दिया गया और पूर्व बंधे हुए कर्मों का निर्जरा के माध्यम से पूर्ण रूप से उनको खाली कर दिया गया, तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो समय होने जा रहा है, आज हम इतना ही रखेंगे। आगे के जो 3 चार्ट और हैं, बाकी के 4 सूत्र भी और बचे हैं, जैसे समय होगा उसके